हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग जो एलपी एंड टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग कैलेंडर एंड क्लॉक को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को शिद्दत से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये वाला है हमारा पहला टाइप कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, ये हमारा निकालना, ये पहला टाइप है। ये हमारा है दूसरा टाइप, इसी के आधार पर पूछ देता है कि किस किस तारीख को बुधवार होगा या बृहस्पतिवार होगा, कुछ भी दिन पूछ देता है। टाइप 3 हमारा रिपीट कैलेंडर से है कि कब जो साल है वह रिपीट कर जाता है खुद को, इससे संबंधित। चौथा टाइप है जब किसी का जन्म होता है उसके बाद दिन पर हमें गिनने के लिए कहता है कि कितने दिन बाद और किस तारीख को जन्म हुआ था, उस आधार का क्वेश्चन है। और अंतिम क्लॉक का क्वेश्चन है और सिंपल सा अप्रोच बताएंगे, सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए शुरू करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 से पहला क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। अगर आप बेसिक भी क्लास कर रहे हैं, पहली बार क्लास कर रहे हैं, तो हम वादा करते हैं आपसे ये 10 से 15 मिनट का वीडियो में आपको कंप्लीट सिखा देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जितना बात बोलेंगे उतना बात को ग्रहण करना है। क्या? जनरल ईयर, जिसको कहते हैं हम लोग सामान्य वर्ष। जनरल वर्ष, सामान्य वर्ष का कोड आपको याद रखना है। क्या कोड याद रखना है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से कोड याद रखिएगा। 144, फिर 025, फिर 036, फिर 146, ये आपको कोड याद रखना है। लीप ईयर में बस दो जगह चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। तो बोलिए याद हो जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। बोलिएगा कैसे याद करेंगे भैया, ये तो बता दीजिए। तो हम कहेंगे इसको याद कर लीजिएगा 12 का स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा 5 का स्क्वायर मतलब 05 का, इसको 6 का स्क्वायर और इसको 12 का स्क्वायर में प्लस, तो बस सिंपल सा बात है, हो जाएगा याद। नीचे वाला भी आपसे याद हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कोड आप कॉपी में लिख लीजिए और वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका सब काम आने वाला, हम आपको समझाते हुए चलते हैं। आगे आते हैं। देखिए जब 1900 वर्ष रहता है ना, जैसे मान लीजिए 1905 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1947 ईस्वी, जब 1900 का बात रहेगा तो 1900 का जो कोड लिखेगा आप, 1900 का कोड कर दीजिएगा 0। अगर 0 हो गया, उसके बाद जब 2000 का कोड रहेगा तो 2000 का कोड बोलिएगा 6। कितना? 6। फिर जब आपसे 2100 का कोड कहेगा तो कहिएगा 4। कितना? 4। फिर आपसे जब 2200 का कोड कहेगा तो कितना कहिएगा? 2। क्या भैया ये क्या सीखने को मिला? इससे हमको यही सीखने को मिला कि अगर हम यहाँ से निकाल करके पूछ दे आपसे 2300 का कोड बताइए, तो बोलिएगा ये निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि 6, 4, 2 और उसके बाद तुरंत हम लोग लिख देंगे 0। यानी पैटर्न एक तरह से चलेगा ये कि 2000 में 6 विषम दिन, 2100 में 4 विषम दिन, 2200 में 2 विषम दिन, 2300 में 0 विषम दिन, 2400 में बोलता तो फिर से 6 स्टार्ट हो जाता। क्या मेरा बात समझ पा रहे हैं? तो बोलिए 1600 में कितना विषम दिन हो जाएगा, तो बोलिएगा 6। 1700 में कितना विषम दिन हो जाएगा? 4। 1800 में कितना विषम दिन हो जाएगा? 2। और उसके बाद 1900 आएगा तो कितना विषम दिन हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बात अगर आप समझ गए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? तो 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। और इसके इर्द गिर्द जब 3 साल रहेंगे तो 6420, 6420, इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब और दो बात आप जान लीजिए। यहाँ से आपका डेज का कोड है, तो संडे जो पहला दिन होता है हमारा, संडे पहला दिन होता है संडे। उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 दिन हो गए हमारे। इतवार मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, पहला दिन हमारा कौन सा होता है? संडे होता है। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ईजी सा फॉर्मूला है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, बस कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन में करके दिखाते। उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। कहता है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो हम फॉर्मूला बताएं, लिखिए, बोलिए डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर कोड। और एक जगह यहाँ पर आप एक काम करिए, इसमें डिवाइड 7 कर दीजिए। इसमें पूरा में डिवाइड कितना कर दीजिए? 7। चलिए ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर और डिवाइड कर दीजिए इसको 7 से। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब कैसे बनेगा, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 7। ये सेंचुरी ईयर है। ठीक है, सेंचुरी ईयर। चलिए
डेट में कितना लिखना है, अब क्या क्या करना है आपको सुनते चलिए, याद हो जाएगा आराम से। डेट लिखना है, तो डेट में कौन सा लिखना है, 15 मार्च का क्वेश्चन है तो लिखिए 15 मार्च, डेट हो गया। मंथ लिखना है, मंथ, तो मार्च का मंथ है, कौन सा मंथ है, मार्च का, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए मार्च के लिए। जनरल ईयर की लीप ईयर है, पहले देखिए तो बोलिएगा 2020, ये तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो मार्च में देखेंगे लीप ईयर यहाँ पे, तो मार्च का कौन सा होता है लीप ईयर, मार्च का लीप ईयर कौन सा होता है, कितना नंबर पे है, 4, इसका कोड कितना है, 4 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4, तो डेट हो गया, मंथ हो गया। अब ईयर लिखना है, ईयर आपको पीछे से 2 लेने हैं, कितने लेने हैं, पीछे से 2 लेने हैं, कितना हो जाएगा, 20। अब आपको इसमें लीप ईयर लेना है, तो 20 में कितना लीप ईयर आता है, तो 20 में कितना लीप ईयर आता है, तो 20 में कितना लीप ईयर आता है, तो 4 से भागा करेंगे तो कितना लीप ईयर हो जाएगा, 5, कितना लीप ईयर हो जाएगा, 5 लीप ईयर हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 5। और सेंचुरी ईयर कोड बताए थे, 1900 का 0 होता है, 2000 का कितना कोड होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6। बस सवाल ख़त्म हो गया, डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से कर देंगे, बस इतना सा बात है। चलिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। देखिए आप क्या करते हैं, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, हम सीधा सीधी काटेंगे, आप चाहे सबको जोड़ के काटिए या अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम ऐसे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 के हाथ में 1 बचेगा ऑड, फिर 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, ये कट जाएगा पूरा तरह से, फिर कितना हो जाएगा, 20 4 24 और 5 29, सबको जोड़ के काट देंगे तो ऑड दिन कितना बचेगा, 1, तो 1 दिन बचा, कितना विषम दिन बचा, 1 विषम दिन, कितना विषम दिन बचा, 1 विषम दिन। और पहला दिन कौन सा होता है, तो पहला दिन कौन सा होता है, तो पहला दिन होता है संडे, संडे का कोड कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, संडे यानी कि रविवार, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, उस पर अब हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए क्या था, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, मेरे साथ साथ बोलिए, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, डिवाइडेड बाय 7। चलिए अब करिए, डेट में कितना है, 1 सितंबर है, तो 1 प्लस सितंबर का कोड देखना चाहते हैं तो देख लीजिए सितंबर का कोड यहाँ पर, देखिए सितंबर का कोड, सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। देखिए सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे है, सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सितंबर का कोड कितना लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। तो डेट हो गया, मंथ, ईयर लिखना है, ईयर में कौन सा बोले थे, पीछे वाला 2, तो 20। लीप ईयर, इसमें कितना लीप ईयर पड़ेगा, तो 4 से, लीप ईयर भागा देने के लिए 4 से, आप जानते हैं कि लीप ईयर हर बार 4 साल पर आता है। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया और सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी कितना हो जाएगा, 2000 का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। फिर से काट सकते हैं, काटिए, तो 7 या 21, 20 और 1 21 हो जाएगा, जोड़ने से काट देंगे, 6 5 11, 6 6 12, 5 17, 7 दूनी 14, 3 विषम दिन बचेगा, कितना दिन बचेगा, 3। तो संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कौन सा होता है, मंगलवार होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 ही क्वेश्चन था, 2 ही क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको पूरा सिखा दिए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए और डेट आपसे निकालने को कहेगा, इजीली निकाल के आप बता सकते हैं। जो एलपी टेक्नीशियन में आया था वही हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, तो जितना हम क्वेश्चन में पूछा गया था उतना आपको ये वाला टाइप करा दिए। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 में आते हैं। देखिए टाइप 2 में एकदम बहुत ही अच्छा जादू दिखाते हैं आपको, देखिएगा कैसे हम बहुत ही अच्छा ट्रिक सिखाते हैं। कहता है दिसंबर 2018 को कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। एक बात बताइए, आज का दिन, आज सपोज कर लीजिए आज कौन सा दिन है, मान लीजिए आज मंगलवार है, आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, और आज कितना तारीख है मान लीजिए, तो अब तारीख मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, छोटा सा मान लेते हैं 7 तारीख है, कितना तारीख है, 7। तो 7 के बाद या 7 या कुछ भी मान लेते हैं, 7 या 6 मान लेते हैं या 5 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो अगला बार जब मंगल आएगा तो कब आएगा, तो बोलिएगा 5 और 7 12। फिर अगला बार जब मंगल आएगा उसका तो कब आएगा, 5 7 12, 12 7 19, मतलब 7 दिन का गैप पर आएगा। कितना दिन का गैप पर आएगा, 7 दिन का गैप पर आएगा। तो बस यहाँ पर यही हमको समझना है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से कहता है दिसंबर 2018 को कौन सी तिथि, हमको नहीं पता कि दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था और बुधवार आएगा कौन कौन दिन में। हम एक काम करते हैं, हम उठा लेते हैं, कोई भी दिन उठा लेते हैं।
हम एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 4 तारीख 2018 को बुधवार था। क्या माने हैं? माना। क्या माने हैं? देखिए एकदम हल्का अप्रोच है, सबसे हल्का अप्रोच है। माना 4 दिसंबर 2018 को, माना 4 दिसंबर 2018 बुधवार। ठीक है, देखिए कैसे बन जाएगा सवाल तुरंत। आप एक काम करिए, यहाँ पर लिखिए डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर डिवाइडेड बाई 7। आप चेक कर लीजिए, क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि हाँ भैया था कि नहीं था। इजीली हो जाएगा। चलिए चेक करवा देते हैं। तो लिखते हैं डेट, डेट कितना लिए हैं? 4 दिसंबर। दिसंबर का कोड क्या होता है? तो दिसंबर का कोड हमको याद है, हम बता दे रहे हैं 6 होता है। डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर लिखना, ईयर, ईयर में कौन सा लिखेंगे? पीछे वाला 2 को, यही वाला लिखते हैं ना ईयर, 2। तो डेट, मंथ, ईयर। अब लीप ईयर लिखना है, तो इसमें कितना लीप ईयर आएगा? तो इसको 4 से भागा करिएगा, तो 4 चौका 16, 4 गो लीप ईयर आएगा। अच्छा, अब सेंचुरी ईयर कोड, 2000 का सवाल है तो सेंचुरी ईयर कोड कितना लगता है? 6 लगता है, डिवाइडेड बाई 7। चलिए काटते हैं, जो जो कट जाएगा काटते चलते हैं। तो यहाँ से काटते हैं, 18 6 24 4 28, ये तो पूरा पूरे कट जाएगा। 7 चौका 28 कट गया ना, 4 छके 10। तो देखिए पहला दिन, तो ऑड दिन यहाँ कितना बचा? 3 दिन, 3 विषम दिन बचा। तो तीसरा दिन कौन सा होता है? मंगलवार। तीसरा दिन कौन सा होता है? मंगलवार। मंगलवार कितना दिन होता है? तीसरा दिन होता है। जो मंगल होता है वो कौन सा दिन होता है? तीसरा। अरे तो भैया जादू देखिए, यहाँ पर जब मंगल 3 हो गया तो इसमें एक दिन और जोड़ दीजिएगा, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। कौन सा हो जाएगा? बुधवार। चूँकि आपने सवाल में माना है 4 दिसंबर, अगर 4 दिसंबर को मंगल है, 4 दिसंबर को क्या है? मंगलवार है, तो आप एक काम कर लीजिए ना, एक दिन और बढ़ा लीजिए, तो 5 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा? तो बोलिएगा बुधवार हो जाएगा। बोलिएगा वाह मज़ा आ गया। कोई भी डेट आप मानकर यहाँ बना सकते थे, इतना ऑप्शन था। तो 5 के बाद 12 को आएगा, 12 के बाद 7 19, 19 7 26, 7 का गैप में आता चला जाएगा। तो आपका बुधवार जो पढ़ने वाला है तारीख, वह 5 तारीख से स्टार्ट होगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं? पूरा शिद्दत से आपको और हल्का अप्रोच आपको हम बता दिए इस क्वेश्चन का। आगे आते हैं टाइप 3 में। देखिए रिपीट कैलेंडर है, तो सिंपल सा बात समझ लीजिए। रिपीट कैलेंडर का फंडा क्या है? जब लीप ईयर रहता है तो 28 साल में रिपीट करता है। कितना साल में रिपीट करता है? 28 साल में। जब लीप +1 रहता है तो 6 साल पे रिपीट करता है। कितना साल पे? 6 साल पे। जब लीप +2 रहता है तो 11 साल पे रिपीट करता है। एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे लीप ईयर है, मान लीजिए 2020 का कैलेंडर है, 2020 का, तो 2020 का जानते कब रिपीट करेगा? तो 28 साल बाद। तो 2020 का रिपीट करेगा 2028 में या 48 में रिपीट। कब रिपीट करेगा? 2048 में रिपीट कर जाएगा। ठीक है भैया। लीप +1 6 साल है। लीप +1 एग्जाम्पल दीजिए भैया इसका भी, तो एग्जाम्पल देते हैं। तो लीप +1 है, तो लीप +1 है यानी कि अगर मान लेते हैं 2021 का कैलेंडर, कितना का? 2021 का। तो 2021 का कब रिपीट कर जाएगा? 6 साल बाद, यानी कि 2027 में। सेम कैलेंडर रहेगा, सेम कैलेंडर रहेगा। ठीक है, आप कैलेंडर उठा के घर में देख भी सकते हैं। अगर हम यूँ कहें 2017 का कैलेंडर जो है, 2017 का 2023 में रिपीट कर गया होगा। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला। तो ये लीप +2 वाला है, तो लीप +2 लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी ले लीजिए, लीप +2 या 3, लीप +2 या 3, लीप +2 या लीप +3 ईयर, दोनों के लिए ये काम करेगा, लीप +2 या लीप +3 ईयर के लिए। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जैसे कि 2021 का लिए तो 2022 का या 2023 का, 2022 या 2023 का कब रिपीट करेगा? 11 साल बाद, यानी कि 2033 और 34 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही फंडा है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं सॉल्व। आगे आते हैं, कहता है 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो कौन सा वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? तो 2018 है, यहाँ पे कितना है? 2018। तो 2018 है, तो ये देखना है हमको कितना लिखा हुआ है। तो 2016 लिख सकते हैं और +2 लिख सकते हैं, तो कहेंगे ये वाला लीप ईयर है। क्या है? ये वाला लीप ईयर है। लीप ईयर प्लस कितना है? 2 ईयर है।
तो यहाँ पर देखिए लीजिए लीप प्लस 2 में कितना होता है, 11 साल होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में बोलिए 11 साल का गैप है, 18 के बाद 29 होना चाहिए था, नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसके साथ चले जाएंगे, 6 साल वाले के साथ, लीप प्लस 1 के साथ। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका आंसर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2024 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम 2024 में टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है एजाज का जन्म 5 फरवरी 2015 को हुआ था। ठीक है भैया, देखिए एजाज का जन्म 5 फरवरी, जबकि फैज़ का जन्म 553 दिन बाद हुआ था। फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ था? देखिए एजाज का जन्म, एक काम करते हैं 2015 में शेष दिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शेष दिन। कैसे निकालेंगे शेष दिन? तो बोलेंगे अरे भैया 5 जनवरी है ना पार हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो 365 में कितना दिन गया है? 5 दिन। अभी और कितना बचा है साल को ख़त्म होने में? 360। तो 360 अगर ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा साल ख़त्म हो जाएगा 2015, तो 2016 घुस जाएगा। तो 353 दिन था, इसमें 360 घटा देते हैं, तो 3 और 36 9 45 10 50। अब घुस गया है 2016। क्या घुस गया है? अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ तक, इतना दिन में पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ तक हम अब कहाँ आ चुके हैं? अब 1 जनवरी 2016 इसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं। मेरा बात समझ में आ गया? बोलेगा इजली बात है, समझ में आ रहा है अच्छा से। अब एक काम करते, 193 दिन है। आप जानते हैं 30 का पहाड़ा में मल्टीपल 6 महीना कम से कम तो आएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक पहुँचेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो जनवरी में कितना दिन होता है? 31। फरवरी 2016 आ चुका है, फरवरी लीप ईयर होता है, तो यहाँ कितना दिन हो जाएगा? 29। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, चलिए इस सब को जोड़ते हैं, है ना, इन सब को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 30 के 180 182, कितना हो गया? 182 दिन। टोटल हमारे पास दिन कितना बचा था? 193। और यहाँ पर जोड़ करके हम लोग लास्ट जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे? जून तक। कहाँ तक पहुँच गए? जून तक। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, जून तक पहुँचे। अब जुलाई वाला महीना आने वाला है, जुलाई आएगा, लेकिन जुलाई में और कितना दिन बचा रह जाएगा? तो 193 और दिन था, 182 दिन इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 11 दिन। तो जुलाई वाला कौन सा दिन हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2016 को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, फिर से समझाने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को था। 2015 में शेष दिन कितना बचेगा? 2015 में शेष कितना दिन बचेगा? तो बोलिएगा 2015 में कितना शेष बचेगा? तो बोलेंगे 365 दिन का है ये साल, तो 25 दिन माइनस कर देंगे तो 340 दिन। कितना? 340। अब हम कहेंगे कि 340 इसको घटा लीजिए, 554 है। कितना दिन है? 554। इसमें 340 घटा लीजिए, कितना बचेगा आपका? तो 4 और 34 और 21 होता है 214। तो ये अब कहाँ पहुँच चुके हम लोग? अब पहुँच चुके 1 जनवरी 2016। कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे बढ़ते रहिए आप। 1 जनवरी 2016 तक पहुँच गए। अब हमको कितना 214 दिन बचा, ओड डेज 214 दिन को हम लोग क्या क्या बोलेंगे? जनवरी लिखिए, फरवरी लिखिए, 30 सत्ते 210, 7 महीना तक जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, चलिए तो जनवरी में 31, फरवरी लीप ईयर आ चुका है तो 29, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, इन सब को जोड़िए। तो इन सब को जोड़ने से कितना दिन मिलेगा आपको? इन सब को जोड़िए,
क्योंकि 214 दिन है। अब देखते हैं 214 दिन कितना कौन तारीख में पड़ जाएगा, बस बता देंगे। तो 30 सत्ते 210, 210 और एक और एक 2 और एक 3, मेरा ख्याल से 3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 हो रहा है क्या? तो कितना दिन हो रहा है आपका? तो 30 सत्ते 210, 213 दिन। कितना? 213 दिन। ठीक है, ये 213वां दिन जो हो रहा है, 213वां दिन, 213वां दिन, इस दिन जो हो रहा है, इस दिन 213वां दिन में क्या पड़ रहा है? 31 जुलाई। क्या पड़ रहा है? 31 जुलाई। तो जैसे 214वां दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा? जैसे 214वां दिन, 214वां दिन, उस दिन क्या पड़ जाएगा? तो उस दिन पड़ जाएगा 1 अगस्त 2016। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 समझना है, अच्छे से समझना है, समझाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, अब आते हैं आखिरी टाइप में, जो कि घड़ी वाला संबंधित है। ये भी आराम से, लेकिन अच्छा क्वेश्चन इसमें ही पूछा गया। इसको स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए इसका फॉर्मूला। आप न्यूनतम कोण बोलता है, क्या बोलता है? न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण। तो न्यूनतम कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? न्यूनतम कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, घड़ियों के बीच का एंगल पूछता है। या न्यूनतम कोण भी कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि दोनों एंगल के बीच का कोण पूछता है, तो यही फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं। कहता है, या इसको सही कर लीजिए, ऐसा ही लिख लीजिए कि दोनों घड़ियों के बीच का एंगल, इसको कर देते हैं, दो घड़ियों के बीच का एंगल कर देते हैं। दो सुइयों के बीच का कोण, दो सुई के बीच का कोण। ठीक है, चलिए एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री, 18 डिग्री, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? इसको थोड़ा देर बाद कराते हैं। इसको 17 नंबर को पेंडिंग में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सवाल शुरू करते हैं। कहता है कि जब एक घड़ी शाम के 5:49 का समय हो रहा है, 5:49 का समय हो रहा था, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटे कोण का मान क्या होगा? तो क्या बताए थे? 60H, H मतलब आवर, H मतलब आवर, - 11M, M मतलब मिनट। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करिए। 6×5 = 30, यानी कितना हो गया आपका? 300। और 11 × 49 करिए। 11 × 9 = 99, 11 × 4 = 44 और 9 = 53 डिवाइडेड बाई 2। तो 239/2, तो कितना आ जाएगा? 119.5। तो छोटा एंगल कितना आ जाएगा? छोटा एंगल हमेशा याद रखिएगा, पूरा घड़ी 360 का होता है, छोटा एंगल वही होगा जो 180 से कम रहेगा। ठीक है, आगे 2:13 बज के, तो 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2। 60H, H के जगह में 2, -11, M के जगह में 13 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया? 120 - 143 डिवाइडेड बाई 2। तो 23/2, यानी कि कितना हो जाता है? 11.5 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस सब में कोई सोचना ही नहीं है। एक सप्ताह में एक घड़ी की सुइयाँ कितना बार समकोण पर होती है? इसको भी थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, सारा वाला को निपटा देते हैं पहले। देखिए, फिर 6:43 है, तो 6:43 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 36, यानी 360। 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा? 47 डिवाइडेड बाई 2। 113/2, 56 दूना 112, यानी कि 56.5। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे कहता है 4:52 पर छोटा एंगल कितना होगा? तो 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2। 6 × 4 = 24,
11 दूनी 22, 11 पचे 55, 55 और 2 कितना हो जाएगा 57। सबको समझ में आ रहा है? पूरा पहले मन से समझा दिए, उसके बाद ही डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा रहे और सबके लिए फ़ायदेमंद साबित रहे। तो घटाइए इसको, 24 और ये तो 33 पार हो जा रहा है ना। 33, 57 और 2 बटा 2, 100 कितना 66 होगा, नहीं कितना होगा 16 दूनी 32 है, ठीक है 166, ठीक है ना भैया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे एक क्वेश्चन ये बचा, इसको भी थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं और इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए, कहता है घंटे और मिनट के बीच 4:53। तो ये वाला आपको हम होमवर्क देंगे करने के लिए और बचा वाला सवाल हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर छोड़े थे वहाँ पे देखते हैं, ये वाला छूटा था, ठीक है। चलिए, कहता है कि जो एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उस दिन मिनट वाली सुई कितनी घूमेगी। देखिए, जो घंटा वाला सुई होता है, कौन सा सुई होता है, घंटा वाला, याद रखिए घंटा वाला। जो घंटा का सुई होता है, घंटा का सुई 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना डिग्री आगे जाता है, आधा डिग्री। कितना डिग्री, आधा डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, आधा डिग्री, ठीक है। अच्छा, यही बात करते हैं हम लोग अगर मिनट वाला सुई का। किसका बात करेंगे, अगर मिनट वाला सुई का। तो जो मिनट वाला सुई होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूम जाता है, 6 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा था कि तो अच्छा एक बात बताइए, कहता है घंटे वाला सुई 18 डिग्री घूमा। अरे भैया, आधा डिग्री घूमने में 1 मिनट, तो 18 डिग्री घूमने में कितना समय कितना लग जाएगा इसको, 36 मिनट। कितना लग जाएगा, 36 मिनट। हमसे क्या पूछता है, तो मिनट वाला सुई कितना घूमेगा। और मिनट वाला जो है, मिनट वाला में 1 मिनट में कितना घूम जाता है, 6। तो 1 मिनट में कितना घूमता है मिनट वाला, मिनट वाला कितना घूम जाएगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाता है, तो 36 मिनट में कितना घूम जाएगा, 36 गुना 6, 216 डिग्री। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये दोनों कंसेप्ट था, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। 17 के बाद कौन सा छूटा हुआ था, 20 छूटा हुआ था। चलिए, एक सप्ताह वाला क्वेश्चन है। जो घड़ी है, घड़ी की दोनों सुई, ठीक है, घड़ी की दोनों सुई 12 घंटे में, कितना घंटे में, 12 घंटे में 22 बार आमने सामने रहता है। 12 घंटा में, ठीक है। कहता है एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां कितना बार आमने सामने समकोण पर होगा। तो 12 घंटे में कितना बार, 22 बार। तो 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में कितना बार, 44 बार। कितना बार, 44 बार। 24 घंटा मतलब क्या होता है, 1 दिन होता है। 24 घंटा मतलब कितना होता है, 1 दिन होता है। तो 1 दिन में 44 बार, इसीलिए 7 दिन में, तो 7 इंटू कितना, 44 बार। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 308 बार। कितना बार, 308 बार। तो चलिए ये भी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो 12 घंटे में 22 बार घड़ी का जो दोनों सुई समकोण पर होता है, 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। और कौन सा छूटा था, 23 नंबर शायद था क्या, सही है। तो कहता है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई थी। यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ही रखेंगे। देखिए, कहता है प्रत्येक घंटे मतलब क्या होता है, 1 घंटा। कितना होता है, 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट पीछे, 5 मिनट। 5 मिनट पीछे, ठीक है भैया। 1 घंटा में घड़ी 5 मिनट पीछे हो रही है। आगे 1 घंटा में 5 मिनट पीछे हो रही है, तो पूरा जब डायल पूरा करती है तो 12 घंटा में कितना पूरा मतलब पीछे होगी, तो 12 पचे 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है।
अब हम आपसे यूँ कहें, ठीक है, एक 12 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट को क्या दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि 1 घंटा? 60 मिनट को क्या कह सकते हैं? 1 घंटा। अच्छा, और पूरा जो घड़ी है 6 बजे सेट किया गया था, 6 बजे से दोबारा फिर से 6 बजाना है उसको, दोबारा सही समय दिखाने के लिए पुनः 6 बजे का ही समय इसको दिखाना है। तो 6 से लेकर के 6 कितना टाइम डिफरेंस रहेगा? 12 घंटा का। कितना का? 12 घंटा का। ठीक, अच्छा 12 घंटा का डिफरेंस रहेगा। 12 घंटा में 12 घंटा जब घड़ी घूमती है तो ऑलरेडी कितना देर हो चुकी होती है? 1 घंटा। तो 12 घंटा में 1 घंटा देरी हो रही है, और उसको डायल पूरा करने के लिए 6 से 6 वापस जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? 12। कितना घूमना पड़ेगा? 12। तो कितना? 144 घंटा घूमना पड़ेगा उसको, 144 घंटा। हमसे कहता है कि दोबारा सही समय कब दिखाएगी, यही पूछ रहा था ना, ठीक है। तो कब दिखाएगी यानी कितना दिन बाद दिखाएगी, यही पूछ रहा था ना। 144 घंटा लगा रही है। अच्छा, 144 घंटा जो लगा रही है तो एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। तो इसको कितना दिन लगेगा? 6 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। ठीक है, हमसे पूछा था कि दोबारा सही समय कब दिखाएगी। तो एक बार सोमवार 6 बजे सेट किया गया था, सोमवार को 6 बजे सेट किया गया था। सोमवार को कितना बजे सेट किया गया था? 6 AM पर। और यहाँ और कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन लग जाएगा, पूरी कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन लग जाएगा। तो अब अगला दिन कब दिखाएगी? वह रविवार। कब दिखाएगी? रविवार को 6 AM पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? रविवार प्रातः 6, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बाकी सारा हम लोग कर लिए। तो बस यही था जो था। और अगर आप और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, रेलवे का कंप्लीट चाहते हैं, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे RPF SI कांस्टेबल का या JE का या NTPC ग्रुप डी का कंप्लीट सेट बनाते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी प्रैक्टिस करिए। मैथ और रीजनिंग दोनों कराते हैं। और ये प्रीवियस ईयर चला रहे हैं आपके लिए, सुबह 6 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का। जरूर अटेंड करिए, बहुत कम समय में बहुत क्वालिटी वाला क्वेश्चन देते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।